उन्होंने हमारे दिल में या हमारे मन में ये सपना देखा रहा होगा कि बेटा ये भी पढ़ करके मास्टर बन जाएगा, और उन्होंने अपना समय निकाल निकाल कर, कीमती समय देकर हम लोगों को बिल्ड किया। और मैं 2 भाई एक बहन हूँ, तो हम सब लोग पढ़ते लिखते हुए इस सिस्टम के पहले जब हमारी पढ़ाई शुरू हुई तो पिताजी अपने साथ हमको ले गए और कक्षा 5 का डायरेक्ट इम्तहान दिला दिए। तो पहली उछल कूद तो हमारी वहीं हो गई। हमने कभी तख्ती पर पढ़ाई नहीं की, प्राइमरी स्कूल जरूर था मेरा, लेकिन हमको डायरेक्ट कक्षा 5 में पेंसिल और कलम पकड़ा दी गई और हमने वहां पर कक्षा 5 पास किया। और हमारे पिताजी का ऐसा बढ़िया निर्देशन रहा कि उस समय हमने अपने पूरे सेंटर में हमने टॉप किया था, कक्षा 5। और जब भी इधर उधर खेलने कूदने बैठते थे तो यही सिखाया जाता था कि बेटा पढ़, कापी किताब उठा, पढ़ाई कर। तो उसी पढ़ाई कर में बेटा पढ़ में पढ़ाई किया और 5वां हमने पास किया, टॉप किया। फिर जूनियर में आ गए, जूनियर हाई स्कूल में 8वां भी हमने अपने सेंटर में अपने स्कूल पर टॉप किया। हाई स्कूल में थोड़ी लापरवाही चली और उसके बाद बीए में 88% मार्क्स से हमको बीए मिला, प्राप्त किया। और पीजी एमए में हमने यूनिवर्सिटी टॉप किया। और इस तरह से पढ़ाई जो हमने सुना था कि पढ़ पढ़, तो हमने अपने तरफ से जितना हो सका पढ़ाई में हमने उतनी सारी बातें पूरा जोर लगा दिया और पढ़ाई किया। फिर पढ़ाई करने के बाद अगला स्टेप जब आया कि अब नौकरी किया जाए, तो उस समय चारों तरफ फॉर्म भरा गया, देखा गया, हाथ पांव मारा गया, लेकिन कहीं कुछ नसीब नहीं है, सर्विस नहीं मिली। लेकिन हमने से वो विजन पता नहीं था, आगे क्या गोल है, ये सब कुछ बातें नहीं पता थी। ये सब बातें तो अब यहाँ सीख रहे हैं आकर के। और वहां पर जब हमने देखा कि अब एमए करें, बीए करें, फिर पीएचडी कर लें, पीएचडी करने के बाद हमने डॉक्टर की उपाधि ली। चूंकि हमारे जीजा जी पीएचडी किए थे, उनको देख करके मैंने पीएचडी का नाम अच्छा लगता था, डॉक्टर लगे, इस वजह से हमने पीएचडी कर लिया। और हमको देखकर हमारे परिवार में 1-2 लोग और पीएचडी कर लिए। तो खैर उसका इतना बड़ा उपयोग हमारी उस डिग्री का हो गया कि सम्मान मिलने लगा और डॉक्टर लोग कहने लगे। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब अर्थ जगत में आए तो वहां पर हमने अपनी शुरुआत ट्यूशन से शुरू की। और ट्यूशन में पूरा हाई स्कूल इंटर तक हमने ट्यूशन पढ़ाया। ट्यूशन से काम नहीं चलता था, फिर उसके बाद स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। और स्कूल पढ़ाते पढ़ाते फिर हमारे दिल में एक सपना आया कि अगर ये कोई स्कूल चला सकता है तो मैं नौकरी क्यों करूं। मैं स्कूल नहीं चला सकता, कितनी बड़ी जिंदगी इससे पार होगी। और मैंने आकर के एक अपना विद्यालय खोल दिया और उस स्कूल को मैंने 5 साल वहां भी पढ़ाया, वहां भी प्रिंसिपल बने रहे। स्कूल आज भी चल रहा है और उसमें भी बच्चे फल फूल रहे हैं, सम्मान वहां से भी मिल रहा है, कुछ आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। और उसके बाद फिर इसी बीच में एक दिन मेरे मन में सपना आया कि पीएचडी करके मैं क्यों क्यों इस पीएचडी को किया हूँ। ये पीएचडी करने का मतलब खाली इतना ही है कि हम आगे चल के और अपना जो है यही छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं। तो हमने कहा पीएचडी किए हैं तो इसका सदुपयोग होना चाहिए, चलते हैं डिग्री कॉलेज पढ़ाते हैं। और फिर मैंने जगदीशपुर में डिग्री कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, संस्कृत प्रवक्ता के रूप में। वहां पर भी हमने 5 साल पढ़ाया है। और वहां पढ़ाने पर भी बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, गेस्ट होस्ट बनाए जाने लगे, चीफ गेस्ट बनाया जाने लगा, फीता काटने का मौका मिला, लेकिन जिससे सबसे ज्यादा जरूरत थी आर्थिक लाभ वो नहीं मिल रहा था। और इस वजह से वहां से भी हमको कुछ नए ऑप्शन की तैयारी में लगे थे कि कुछ मिल जाए मौका जिससे आगे का भविष्य सुधर जाए। और इस वजह से हमने वहां भी छोड़ा। और इसी में इत्तेफाक से व्यवहार अच्छा था। गांव में हमारे सरकारी विद्यालय एडेड स्कूल था, प्रिंसिपल साहब रिटायर हुए थे और हमारे गांव का मैनेजमेंट था। तो व्यवहार के नाते लोग हमको लाइक किए और हमारे पास ये ऑफर आया कि अगर आप चाहो तो आइए इस स्कूल को, जो एकदम जिसकी स्थिति शून्य हो गई है, इसको थोड़ा चला दीजिए। फिर हमने कहा चलिए, मौका अच्छा मिला
और हम अपने गांव में चले आए। तो नौकरी से तो बहुत संतुष्ट नहीं रहे, स्कूल भी चल गया, आज बहुत अच्छी संख्या है हमारे ब्लॉक में, हमारा स्कूल अच्छे लेवल पे है। और उसके बाद भी लेकिन हमको जो सोच करके हमने पढ़ाई किया था, ये हमारे माता पिता ने जो सपने हमारे बारे में सोचे थे वो वहां पर उतना पूरा नहीं हो रहा था। हमने सामंजस्य बैठा लिया कि चलिए ठीक है, एक बहुत अच्छी बात ये हो गई कि कम से कम घर के पास में ही हमारी नौकरी है, मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर, और मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात हमको यही मिल गई और हमने समझौता कर लिया। 2010 में मेरे को सर्विस मिल गई और मैं प्रिंसिपल बन गया, मान सम्मान मिल गया और आराम से एंजॉय की जिंदगी जीने लगा। जितनी भी बाहरी दिखावा की चीजें थी लगभग लगभग ले लिया, और उसके बाद भी अपना किसी तरह से रगड़ घिस करते हुए काम शुरू कर दिया। और इसके बाद फिर इसी बीच में एक दिन हमारे परम मित्र, मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि भगवान ने उनको ये प्रेरणा दी थी, हमारे मित्र थे, हमारी भलाई के बारे में सोचते थे, पवन जी उनका नाम है, आदर से मैं लेता हूं। और वो पवन सर ने हमारे पास फोन किया मई 24 में कि पांडे जी अपनी आईडी भेजो, एक बढ़िया सा काम आया है। तो हमने कहा कोई इधर उधर जुगाड़ू काम होगा भैया, ऐसा काम होम अब करने का मन हम कुछ है नहीं। लेकिन यह है कि नहीं, उन्होंने, हमारे अच्छे मित्र थे, प्लान व्लान नहीं बताया, कहा आप आईडी भेजो बस बाद में बताएंगे। हमने कहा चलो ठीक है, हमारे मित्र हैं, इनकी बात कैसे टालूं। और उसके बाद भी हमने आईडी देने में 10-15 दिन लगा दी और इस तरह से उन्होंने हमारी आईडी मई में लगाई। 1-2 महीना हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा सामान लेके खाते पीते रहे। और उसके बाद जुलाई 24 में एक सेमिनार आया सभागार में, रामनगर त्रिपाठी सभागार में, और उसमें बहुत बड़े लीडर, उस समय तो हमको ज्यादा पता नहीं था, स्टार डायमंड और वो में आदरणीय रवि रवि ओपी शर्मा सर आए थे। और उन्होंने, उनको देख करके मुझे ये विजन क्लियर हुआ कि अब कुछ भी हो, हम इस बिजनेस को करें ना करें, लेकिन ऐसी सेमिनार अगर आते रहेंगे तो हमारी पर्सनालिटी में बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी और मैं सेमिनार अब नहीं छोड़ूंगा। ये चीज मैंने उस समय निर्णय लिया था और तब से भगवान का इतना शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमको सेमिनार, जितनी भी सेमिनार हमारे सुल्तानपुर में आई है, सब सेमिनार देखने का अवसर मुझे प्रदान किया। और मैं अपने सभी गुरुओं से कुछ ना कुछ सीखता रहा, नोट्स बनाता रहा, अपनी पर्सनालिटी में चेंजिंग करने का प्रयास करता रहा। और इस तरह से मीटिंग, सेमिनार, हमारे पवन सर ने हमको यहाँ दिखाया, कहा ये तो एक छोटी सी मीटिंग है और चलिए आपको एक जगह और ले चलते हैं। और हम बताएं, वो हमको भीलवाड़ा के लिए तैयार कर लिए। कहा चलिए, हमने कहा आप हमारे मित्र हो, आपका कहा हम टाल नहीं सकते हैं, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। और उनके साथ मैं भीलवाड़ा के लिए तैयार हुआ। पानी इतना बरस रहा था, मैं आपको बताऊं, हमारे अंदर एक बीमारी बहुत तगड़ी थी जिसको हम लोग कहते हैं होम सिकनेस की बीमारी। हम अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, बड़ी मुश्किल से कैसे भी सोच रहे थे पिंड छूट जाए, लेकिन पवन सर हमारे कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने कहा हम अपनी कार लेके आ जाएं। हमने कहा आ रहे हैं यार, भीग गए हैं। कहा नहीं, आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं, आपके लिए बस रुकवाए हैं। और उसके बाद वो हमको दिल्ली पहले, सबसे पहले जनरेशन में पहुंचवाए, वहां का सेमिनार दिखवाए, फिर भीलवाड़ा ले गए। और इस तरह से धीरे धीरे हमारे झिझक को खत्म करते करते उन्होंने हमको लगभग अपने इस आरसीएम की जर्नी में लगभग सारी बातें हमको दिखलाई, जिससे हमारा कुछ विजन क्लियर हुआ और हम इस सिस्टम में आगे की ओर बढ़ते रहे। और इसमें जब काम करने का अवसर आया तो हमने कहा भाई ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले अपना हुलिया चेंज करना है। हमने कहा ठीक है, टाई लगा लेते हैं, शर्ट पहन लेते हैं। ये हुआ, शर्ट और कपड़े जो हैं थोड़ा आरसीएम के पहनिए तो ज्यादा अच्छा है। तो हमने कहा चलो इसको भी बदलते हैं। फिर हमने आरसीएम का अपना कपड़ा पहनना शुरू किया और उसके लिए खास तौर से हम शुक्रगुजार हैं, थैंक्स बोलना चाहेंगे। हमारे बीच में आदरणीय कुकना सर आए थे और उन्होंने इस बात को फोकस किया कि प्रोडक्ट यूजर कैसे बनेंगे, आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए। और हमने उसको अनुपालन करते हुए फिर हमने अपने कपड़े बदल दिए, आरसीएम के कपड़े पहने, टाई लगा लिए। और पहले ही दिन जब पवन सर हमारे साथ आ जाते थे तो हम प्लान के लिए निकल जाते थे। 2-4 बार उन्होंने प्लान दिखाया, फिर हमने कहा सर हम भी दिखाएं, आप देखिए। हम भी थोड़ा थोड़ा बताने लगे और इस तरह से हम प्लान दिखाने लगे। और प्लान दिखाने में हमको बड़ा अच्छा लगता है, मास्टर आदमी है तो प्लान दिखाने में अच्छा लगता है। एक सपना धीरे धीरे बना
कि अगर हमारी भी जो स्टोरी आती है और ये स्टोरी ऐसी हमारी भी आए और लोग सुने तो हमको भी अच्छा लगेगा, हो सकता है कुछ अच्छी बात हमारे पास से निकले, लोगों के लिए हितकारी हो जाए। और इस तरह से एक मौका मिला था, एक बार स्टोरी आई, वो मेरा बहुत खुशी का समय था जब मैंने टेक्निकल पूरा किया। टेक्निकल पूरा होने में भी समस्या तो थी, लेकिन जैसा हमारे गुरुओं का आशीर्वाद और निर्देशन रहा, और मैंने टेक्निकल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तीनों महीनों में मिला करके कंटिन्यू टेक्निकल किया और उसका अनुभव लिया। जिस चीज की मुझे जरूरत थी मैंने वो सपना अपना पूरा किया, पहला सपना। और उसके बाद अब जो डिग्री कॉलेज में अध्यापक बनने का सपना था वो तो हम नहीं कर पाए, वो हमारी ड्रीम जो है संकुचित होती गई। लेकिन आज ये अवसर हमको फिर से मिला है कि इस अवसर से हम जैसे वहां पर पढ़ाते थे उससे भी ये बढ़िया बेटर जिंदगी हम जी सकते हैं। और हम सेमिनार अगर लेने का मौका मिले, वहां तक पहुंचने का मौका मिले, सीखते पढ़ते हुए वहां तक आगे बढ़ने के लिए हमने अपने दिल में ड्रीम बनाई है, ड्रीम बनी है। गोल अभी नहीं सेट है और उसको अपने गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके मैं गोल सेट करूंगा कि कब वो दिन आ सकता है और कैसे आ सकता है कि ऐसे सेमिनारों में हमको भी बोलने का मौका मिले। ये चीज अभी हमारे दिल में एक गोल, एक सपना हमारे दिल में है, और इसके लिए हम सब लोग नॉलेज लेने के लिए अपना नोट्स बनाते हैं। और हमारे गुरुजन ये बात हम लोगों को सिखाए हैं और बताएं कि भाई हमेशा इसमें सोच थोड़ा बढ़िया बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, अगर आपको डायमंड क्लब करना है तो डायमंड क्लब जो है 1 तारीख को करना है, लीडर्स डे के दिन करना है, तो उसमें कोई हीला हवाली मत करिए। 1 तारीख है, 1 तारीख को ही कर लीजिए। जब करना ही है तो हम लोगों की मेंटलिटी 5 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद करने की है, तो उसको हम पहले ही कर लें, थोड़ा थोड़ा करने की, थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। और इसके लिए डायमंड क्लब की बात जब बताई गई कि जब आप खुद डायमंड क्लब नहीं करोगे तो लोगों को आप प्रेरित नहीं कर पाओगे, कह नहीं पाओगे। तो इस तरह से हमने डायमंड क्लब भी 2 महीने बाद डायमंड क्लब करना शुरू किया। लगभग इस समय हमारा 16 महीना करीब करीब हो गया है डायमंड क्लब ही करते हुए। तो इस तरह से डायमंड क्लब भी करने लगे और सिस्टम में आगे बढ़ने लगे। अपने मन से अगर काम किया जाता है तो वही वहां पर कुछ बढ़िया काम नहीं हो पाता है, और अगर सिस्टम से हम लोग काम करते हैं तो उसमें हमारा सिस्टम काम करता है और काम आगे बढ़ता चला जाता है, जिसकी उम्मीद में हम सभी लोग ये काम करते हैं। तो इस तरह से हमने सिस्टम को फॉलो किया, मीटिंग सेमिनार अटेंड किया और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते गए। जैसा हमारे गुरुजन, हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर सुनील सर और डॉक्टर हंसलाल सर, और हमारे बीच में सबसे बड़े गुरुजन हमारे मेंटर गुरु जिनका दिशा निर्देशन डीके सर का मिलता रहा, और उनकी वजह से मैं आज इस लेवल पर पहुंचा हूं और आज कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आप सभी गुरुओं के का चरण बंदन करते हैं। आज हमारी मुलाकात अभी आधा पौन घंटा पहले सुनील सर से हो गई। सुनील सर हमको गले से लगा लिए और उन्होंने ये बताया, कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बी लिंग में किसी की स्टोरी आ रही है। तो मैं बहुत खुश हुआ और सुनील सर ने हमको गले से लगा लिया, तो मुझसे ज्यादा खुशी उनको हुई। तो सीखते साखते हुए भैया इस तरह से हमने काम किया, बहुत अच्छे लेवल पर आए, और हमको लगता है मेरा समय भी ओवर हो रहा है, सर हमारे देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये मेरी स्टोरी थी। और इस तरह से हमने अपने सपनों के लिए अब काम करना शुरू किया है। मेरे 2 बेटे हैं, वो बेटे मेरी बुढ़ापे में कितना परवरिश करेंगे हमको नहीं पता है, लेकिन एक तीसरे बेटे इसको, इस बिजनेस को मैंने गोद के रूप में ले लिया है, और ये हमको पता है ये बिजनेस मेरा भी परवरिश करेगा, मेरे इन दोनों बेटों की परवरिश करेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों की परवरिश करेगा, और इसके लिए मैं इस बिजनेस को गोद लिया हूँ और इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका मिला, और इसके लिए हम सबको अपने गुरुओं को धन्यवाद कहते हैं। ओवर टू मनोज सर, हमारे परम मित्र मनोज सर को हैंड ओवर। बहुत बहुत एक